ओम शांति। आज का हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी जानकी जी के क्लास का टाइटल है अच्छे कर्म करने से दुआएं मिलती है, गुणवान बनो तो इज्जत के पात्र बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि भगत और ज्ञानी में अंतर है। जब भक्त है तो मांगते रहते हैं, जब ज्ञानी है तो मांगना बंद हो जाता है। भक्ति में कई है जो बहुत मांगते हैं, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, ये चाहिए, पर कोई सच्चे भक्त है जो मांगते नहीं है। जो यहाँ वर्षे के अधिकारी बने हैं वो भक्ति में भी मांगते नहीं हैं। भक्ति में तलाश थी। जब बाप की पहचान आई तो बाप से क्या लेना, वह समझ आ गई। जीवन बंध में थे तो मुक्ति की इच्छा थी, लेकिन बाबा का बनने से समझ मिली है। जीवन बंध से छूटे, घर के रास्ते का पता चलने से आत्मा पावन बनकर घर चले, यह समझ आ गई। आ गई है ना सभी को, ये समझ गए? हाँ जी। सच्चे भक्त जो होते हैं उनमें मांगने के संस्कार नहीं होते। धन पुत्र आदि मांगे यह नहीं। जितने पावन थे उसकी भेंट में पतित बने हैं। एकदम पतित नहीं बने हैं जो संबंध में, धन में दुख हो या उसकी प्राप्ति के इच्छुक हो। ऐसे पुजारी फिर भूत पुजारी हो जाते हैं, सिर्फ मांगने की कामना से भक्ति करने वाले। बाबा जिस तन में आया वो भक्त कैसा। हम फिर अपने से भेंट करें कि हम कैसे भक्त थे। कई मुरलियों में जब स्वर्ग के सुखों की व अशरफियों आदि की बात सुनते हैं तो समझते हैं हम उसके लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन हमें सच्ची समझ मिली है कि सतयुग में आज के अनुसार कागज के नोट नहीं होंगे, मिलावट भी नहीं होगी, आज के समान अनाज नहीं होगा। जब 100 वर्ष पहले ऐसा नहीं था तो 5000 वर्ष पहले कैसे हो सकेगा? 100 वर्ष पहले भी तो कितना हेल्दी था, तभी देखो 100 वर्ष में कितना चेंजेस आ गया। तो बाबा कहते तो 5000 साल में थोड़ी ऐसा कुछ होगा मिलावट वाला आदि। बाबा कोई प्रेरणा नहीं देता। शिव बाबा डायरेक्ट मुख द्वारा बैठकर शिक्षा देता है, जिससे हम सुधरते हैं। सुधर रहे हैं ना सभी बाबा की शिक्षा से? कहें हाँ जी। कई समझते हैं भगवान मुझे टच करता है, परंतु इससे कोई हम आत्म अभिमानी नहीं बनते। भगवान सामने बैठकर आत्म अभिमानी बना रहा है, देह अभिमान छुड़ा रहा है। छुट रहा है ना सभी का देह अभिमान? है हाँ जी। जब ब्रह्मा बाबा भी कहता है कि मुझे बाबा पढ़ा रहा है, मैं कानों से सुन रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ा रहा है तो हम भी अटेंशन से पढ़ रहे हैं। यदि बुद्धि इधर उधर होगी तो पढ़ेंगे कैसे? अटेंशन से मुरली सुनना भी योग है। यदि बुद्धि इधर उधर गई तो योग नहीं है। इतना तो करे, जब बाबा पढ़ा रहा है तो एकाग्र होकर पढ़े। यदि मुरली सुनते किसी और के लिए नोट्स ले रहे हैं तो वह याद होगा, बाबा याद नहीं होगा। हम इसके लिए नोट्स ले रहे, वो बुद्धि में, तो व्यक्ति बुद्धि में आया ना, बाबा तो नहीं आया ना। पढ़ाई अच्छी पढ़ने वाला इतने अटेंशन से पढ़ता है, वह सारा दिन सिमरन करता है। यदि अटेंशन नहीं होगा, सिमरन नहीं चलेगा, तो सेवा भल करे लेकिन बुद्धि का अभिमान आ जाएगा। पुरानी देह संबंध दुनिया में रहते हुए सेवा अर्थ बैठे हैं, तो बुद्धि में ये पूरा पूरा पक्का पक्का निश्चय रहे, हम पुरानी दुनिया में बैठे जरूर है, परंतु किस लिए बैठे हैं? सेवा अर्थ बैठे, इसमें ममत्व लगाने के लिए नहीं बैठे। पढ़ाई कहती है तुम चेक करो लगाव है क्या,
लगाव नहीं है। सेवा अर्थ देह संबंध, दुनिया मदद कर रही है। सेवा अर्थ देह भी तो संबंध भी, या दुनिया भी मदद कर रही है सेवा के लिए। सतयुग में अपने आप शरीर संबंध सब अच्छा होगा। लौकिक दुनिया वाले सारा दिन धन संबंध का ख्याल करते हैं। अब हम ज्ञानी हैं तो धन संबंध का ध्यान न चले। हम सेवाधारी है। मेरा मेरा कुछ नहीं है, संबंध सबके साथ है, किसी के संबंध के अधीन नहीं है। यदि मैं बालक हूं तो भी बाबा संभाल करने वाला बैठा है। बूढ़े हैं तो भी बाबा बैठा है। जवान को संभाल की जरूरत नहीं। संबंधों की अधीनता भी दुखदाई बना देती है। अटैचमेंट दुखदाई बना देती है। अच्छे गुण अच्छे कर्म धन संबंध में कमी नहीं होने देंगे। ऐसे नहीं जिसके पास धन है वह गुणवान है। जिसके पास गुण है वो जहां भी बैठेगा उसको मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। धनवान इज्जत के लिए धन दान करता है। गुणवान को अपने आप इज्जत मिलती है। से ऐसी स्थूल चीजें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छे कर्म करने से अपने आप दुआएं मिलती है। धन दान करने वाला यदि नाम का भिखारी है तो दुआएं नहीं मिलती। दुआएं तब मिलती है जब नाम का इच्छुक नहीं है। सब सफल हो जाए, निष्फल न जाए, यह भावना हो। बाबा कहता है संकल्प धन श्वास निष्फल न जाए। समय भी सफल करते हैं तो इज्जत मिलती है। समय जो निष्फल करता है वो इज्जत नहीं पाता है। सवेरे से रात्रि तक का समय सफल करो। करते हैं ना वैसे तो हम सभी सफल है। हाँ जी। समय श्वास संकल्प जो भी मेरा है उसे सफल करो। मेरा श्वास चल रहा है तो यह मेरा श्वास बाबा की याद में हो और कोई बात के लगाव झुकाव में न हो। संकल्पों में भी इतनी शुद्धता और श्रेष्ठता हो। जो भी है सब सफल हो रहा है। हमें ज्ञान मिला है सब कुछ सफल करने के लिए। अंत तक सफल होता जाए। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे पर हमारा अधिकार है। सफल करने से वर्षा मिलेगा। जैसे समझदार बनते हैं तो वर्षा मिलता है ना। हाँ जी बाबा। लौकिक में भी चाहे गुण हो या न हो तो भी वर्षा मिलता है। बाबा का बनते हैं तो लायक बनने से वर्षा मिलता है। बाबा का बच्चा वह जो जरा भी निष्फल न करे, वह है समझदार बच्चा। कई कहते हैं क्या करे, इनको खुश करने के लिए टीवी देखनी पड़ती है। ऐसी अधीनता भी न हो जो समय निष्फल जाए। कितनी दादी जी छोटी छोटी बात पे टेंशन खिंचवा रही है कि दूसरों की मन रखने के लिए टीवी देखना ये सही नहीं है। हमारा समय श्वास संकल्प व्यर्थ किसको खुश करने के लिए न हो। जीवन को ऊंचा बनाने के लिए किसी को सहयोग चाहिए तो दो। किसी को सहयोग मिला ऊंचा उठने के लिए पंख मिले तो ये अच्छे वाइब्रेशन से ही हो सकता है। हमारी वाइब्रेशंस अच्छी होगी तो भी दूसरों को सहयोग दे पाएंगे ना। कहें हाँ जी। अगर खुद की स्थिति ऊपर नीचे होगी क्या दूसरों को सहयोग दे पाएंगे। हमारी आत्म अभिमानी स्थिति औरों को उड़ने में मदद करेगी। तो और बातों के चिंतन में जाने के बजाय हमारे पुरुषार्थ का तरीका बहुत एक्यूरेट हो, जिससे हमारी प्रारब्ध तो बनेगी लेकिन औरों को भी प्रारब्ध बनाने में मदद मिलेगी। जैसे बाबा को देख हमको प्रारब्ध बनाने की प्रेरणा मिली है ना। किसी को देखकर सीखना माना प्रेरणा मिलती है। काम ऐसा करे जो दूसरों को प्रेरणा मिले। बाप दादा के साथ जितना मेरा प्यार होगा
उतना उसका भी जोड़ेंगे। जैसे लोहे को पिघलाया जाता है, ऐसे दूसरे को स्नेह से पिघला दो। जितना हमारा प्यार बाबा से होगा, उतना दूसरों को हमारे चेहरे से मिलेगा। बाबा से जितना प्यार होगा वही रेडिएट करेंगे ना हम। उनका लगाव किसी भी संबंध व धन से नहीं होगा और वे किसी मनोकामना के वश भी नहीं होंगे। संगम योगी जीवन ही मिला किस लिए है? इच्छा मात्र व विद्या के लिए। तो स्थूल रूप के धन दौलत या चीजों की या संबंधों की आश तो बहुत दूर की बात हो गई, परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म लगाव झुकाव टकराव भी न हो अभी हमारा। ये हमें पुरुषार्थ पूरा अटेंशन पूर्वक करना है। पता है ना, सभी ऐसे ही है। हाँ जी बाबा।